सो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो जैसा कि सबको बता दूँ फिर से जिनको नहीं मालूम कि जॉब छोड़ने के बाद ट्रेडिंग करने वालों की क्या हालत होती है। यदि आपने भी जॉब छोड़ा या फिर छोड़ने की सोच रहे हो और ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो अब मेरा पीएनएल देख लो, अगस्त से मैंने स्टार्ट किया है। अगस्त वाली स्ट्रेटजी पे ही मैं टिका हुआ हूँ अभी भी, इस बार भी। ठीक है। और मेरा ये जो दिसंबर है, दिसंबर में भी मेरा ठीक ही ठाक चला। ग्रीन वाले जो बॉक्सेस हैं आपको दिख रहे होंगे काफ़ी अच्छे। हालांकि ये जो है इसमें मेरा ठीक था, इसमें थोड़े से बढ़ गए हैं, बट ओवरऑल ये सारी चीज़ें ठीक ही काम कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए। भले ही आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी हो लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करने आपका आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इस नए साल में मैं अपनी इस स्ट्रेटजी पे वर्क कितना कर पाता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया इस बार। तो दोस्तों एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व वगैरह नहीं। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग्स मैं कर तो रहा हूँ लेकिन पर डे का मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी तो पड़ रहा है ना, ब्रोकरेज लग रहा है। तो मैंने इस बार फिर से मंथली में शिफ्ट होने का प्लान किया है। ठीक है। तो मंथली में मैंने जो ट्रेड लगाया मैं आपको बताऊंगा वो भी। तो मंथली में मैं ट्रेड इसलिए डालना चाह रहा हूँ फिर से क्योंकि एक तो ब्रोकरेज का कॉस्ट मेरा घटेगा। ठीक है। ब्रोकरेज का कॉस्ट घटेगा प्लस मैं फ्री हूँ। मार्केट को मैंने समझ लिया है। अब बस मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाना है। और प्रॉफिटेबल तो मैं हो ही गया हूँ, बट मुझे धीरे धीरे करके अपने इन सारे जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, देखो स्ट्रैटेजीज जो है ना कोई भी ख़राब नहीं होती। सारी स्ट्रेटजीज़ में आपका पैसा बनता है, लेकिन फर्स्ट थिंग आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। और सेकंड थिंग आपका जो रिस्क मैनेज करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। ठीक है। तो अब यदि मैं मंथली में शिफ्ट होऊंगा तो मेरे दो फ़ायदे हैं। एक तो मेरा ब्रोकरेज घटेगा और मेरे पास बहुत टाइम होगा। देखो जब जॉब में हम होते हैं ना उस वक्त ये ट्रेडिंग हो गया या फिर कोई भी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि हमने जॉब में अपना टाइम दे दिया होता है। और यदि हम ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं तो दोनों के बीच यानी दो नाव पे पैर रख के हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक को ही आपको चुनना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप ट्रेडिंग से बेटर तो आप जॉब को ही प्रायोरिटी दोगे। लेकिन कहीं ना कहीं जॉब में रहने के बाद आपको ये भी लगता है कि जॉब में उतनी इनकम नहीं होती जितनी हम ट्रेडिंग में कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हर जॉब करने वाला इंसान चाहता है कि ट्रेडिंग में भी अपनी किस्मत को एक बार आजमा के देखें। और मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया कि मैंने कंटिन्यूसली मार्केट को अपना समय दिया जॉब को छोड़ के। लेकिन उसके पीछे मैं बहुत प्लान्ड वे में ही मैंने जॉब को छोड़ा है। और ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना है कि आप अपनी जॉब को छोड़ दो ट्रेडिंग के लिए। नेवर। अच्छी तरह समझ लो कि आपको ये कभी नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में देखो अभी ये मेरा थर्ड ईयर है। एक साल तो मैंने, 2 साल तो मैंने समय दिया, एक साल तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है। ट्रेडिंग में आने का मेरा मूड नहीं था ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मैंने भी धोखे खाए इसमें। लेकिन फिर देखा कि बैठे बैठे अगर हम स्किल पे डेवलप करें ना, स्किल डेवलप कर लें तो ऑब्वियसली आप धीरे धीरे पैसा बनाने सीख जाते हो मार्केट से। देन मैंने फाइनली इसको ही अपना करियर बनाने की सोची। अब लेकिन मैं फिर से उसी जगह पे आ गया कि जहाँ पे एक टाइम जो है ना बाउंड हो जाता है। जब मैं इंडस्ट्री में काम करता था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उस समय भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं जो है अपने काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है। इनकम तो चलो वो कम ही थी जो होनी चाहिए, मतलब हर आदमी चाहता है कि अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी। वो ख़राब नहीं थी लेकिन बहुत मतलब कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ मिलता रहे तो ही आपको जॉब करने का आ, वो मतलब वो जो मूड है ना करने को, जॉब में बने रहने का, वो एक्साइटमेंट आपका रहता है। तो आप जान रहे हो कि इंडस्ट्रीज़ में या फिर कोई भी जॉब में आजकल क्या हालतें चल रही हैं। सो मैं यही आप सभी को बोलूँगा कि जॉब में आप तभी छोड़ना जब आपके पास एक बैकअप प्लान हो। ठीक है।
उसके बाद आप धीरे धीरे करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। ट्रेडिंग को एक बार आप जब जान जाओगे तो कम से कम 2-3 साल तो आपको देना ही देना है। ये भी कम ही है। यदि आपने अच्छा दिया, बिल्कुल टाइम टू टाइम और मेहनत की आपने, तो ही आप ट्रेडिंग को समझ पाओगे। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं मंथली में शिफ्ट हो जाऊँ फिर से। ठीक है, मंथली में शिफ्ट हो जाऊँ। क्यों शिफ्ट हो जाऊँ? मेरा ये 3 महीने का जो अगस्त हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर, ये सितंबर भी मेरा प्रॉफिटेबल रहा। अक्टूबर में मैंने मिस्टेक करी थी, बड़ी भारी मिस्टेक। ठीक है, मतलब इन दोनों में जो कमाया था वो यहाँ निकल गया था। तो अब फिर से मैंने देखा कि स्ट्रैटेजी वर्क करती है, तो मैं फिर से मंथली में शिफ्ट होना चाहता हूँ। और अपना एक रिस्क ज़रूर रहेगा, लेकिन आ, जो मेरी एनालिसिस है उसके दम पे मैं सोच सकता हूँ कि हाँ, अब मुझे कब एग्जिट करना चाहिए, मंथली में भी कब एंट्री करनी चाहिए, और कितना लॉस और कितना प्रॉफिट, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं। ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया है तो आपको मैं दिखा दूँ। इस बार की जो मेरी पोजीशंस है, ये मैंने लिया है निफ्टी में 27 जन, मतलब जनवरी का जो लास्ट एक्सपायरी है ना, मतलब जनवरी का जो मंथली एक्सपायरी डेट है, उस पर मैंने लिया है 26,000 का एस्ट्रेडल। ये मैंने सेल कर दिया है, और दोनों हेज भी मैंने बाय कर लिया है, कॉल एंड पुट दोनों। अगर इसमें मेरी प्रॉफिट होती है तो मैक्सिमम 63,564। ठीक है, इतनी मेरी प्रॉफिट हो सकती है। इतनी ही होगी वाली बात नहीं है, बल्कि लॉस भी है यहाँ पे। 14,437 रुपये का लॉस है। अब ये लॉस में चल रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ी सी बुलिश हुई है। इसमें मुझे खर्च लगे, आपको मैं दिखा दूँ, 2.97 लाख। 2.97 लाख लगे, 4 लोट से मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ये है, मैक्सिमम लॉस ये है। अच्छा, इसमें यदि मेरा ट्रेड बिगड़ता है तो मुझे एडजस्ट भी करने आना चाहिए। तो वो एडजस्टमेंट अभी करना मैं अभी शुरू नहीं करूँगा। अगर मान लिया मार्केट मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, देन मैं करूँगा। जैसे यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए ना, लेकिन मुझे अपने चार्ट पे भरोसा है कि मार्केट को एक बार ऊपर 450-500 से फिर एक डाउनवर्ड नीचे आना चाहिए, है ना। तो उस वक्त ही मैं देखूँगा कि तब तक यदि 400-500 के रेंज में आकर, 400-500 के रेंज में आके अगर मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट बनता है, तो मैं एक साइड का अपना प्रॉफिट काट के फिर उसी पैसे से फिर एक ऊपर का, मतलब 700-800 के आसपास का कॉल भी सेल कर सकता हूँ। मतलब इस तरह से मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मार्केट मेरे फेवर में गया तो फिर मैं वहाँ पे इसको प्ले करने की कोशिश करूँगा। मेरी टारगेट बिल्कुल इतना लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर मैं इसमें से अगर 10,000 15,000 भी अगर मेरे आ जाते हैं, और तब तक मार्केट जो है मेरे रेंज में चल रहा होता है, तो मैं रुकूंगा। अदरवाइज़ मैं 10, 15, 20, 25 जो भी उस वक्त बनेगा मैं उसको लेकर निकल जाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर से मैं बता दूं, यदि आप जॉब छोड़कर अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो, या फिर आपको प्रॉफिट बनाने का सीक्रेट जानना है कि कैसे आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट बना सकते हो, भले ही आप जॉब में हो। ठीक है, भले ही आप जॉब में हो, तो भी मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं खुद बोलता हूँ कि आपको इंट्राडे ट्रेडर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यदि जॉब में भी हो तो आप अपना पैसा, कुछ पैसा ऑप्शंस में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एनालिसिस आनी चाहिए। अदरवाइज आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पे आपको मैं लेवल्स बताने की कोशिश करता हूँ, और मेरा प्रेडिक्शन रेट जो है वो ठीक ठाक है। आप चाहो तो मेरे चैनल में जो है आप देख सकते हो। कभी कभार वो गलत भी होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% करेक्ट ही होता है, लेकिन हर जगह पे आपका स्टॉप लॉस आपका तो रहता है। उस स्टॉप लॉस को आपको लेने आना चाहिए। अदरवाइज मार्केट में बहुत पैसा है, आप चाहो तो यहाँ पे मतलब बहुत इफरात पैसा कमा सकते हो। ठीक है, यदि आप डिसिप्लिन हो और एक स्ट्रेटजी को लेकर चलते हो, तो डेफिनेटली आप पैसे बनाना सीख जाओगे। अब मंडे को देखो कल क्या होता है ना। तो मंडे को तो मुझे लग रहा है कि बाज़ार अभी थोड़े से टॉप पे चल रहा है, और यहाँ मुझे लग रहा है कि ऊपर जो है 470-80 के आसपास एक रिजेक्शन जो है वो ड्यू है, वहाँ से रिजेक्शन मिलनी चाहिए।
उसके बाद फिर हो सकता है कि वो धीरे धीरे करके 26,000 की ओर आने की कोशिश करे। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तब तक मैं देखूंगा। 27 तारीख अभी टाइम है, तो 27 तारीख तक मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरे क्या पोजीशंस में क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, फिर कल देखते हैं क्या होता है। और मेरे चैनल से आप जुड़ जाओ। यदि आप वाकई में आप जॉब भी कर रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अभी आप जॉब मत करो, जॉब को मत छोड़ो, उसको आप अपने साइड में ज़रूर रखो। और ट्रेडिंग में आप एंट्री ले सकते हो। आप मेरे चैनल में आप जुड़िए, और वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।